हेलो गाइस, तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आ चुके हैं, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को इन सभी प्रश्नों को 1 से 2 बार लिखकर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप अभी तक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी की शुरुआत नहीं किए हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़कर लाइव तैयारी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन एक बात यह है कि हम बहुत तेजी से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, डेली क्लासेज हो रही हैं, तो डेली आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो समय से पहले कर लेंगे तो चीजों को आप अच्छे समय से याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। नहीं तो वर्डन ज्यादा हो जाएगा, बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हो तो जाएगा तब पर भी, और सबसे पहले होगा और सबसे बढ़िया होगा ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर शिखर बैच अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डेली लाइव क्लासेस के साथ में करा जा रहा है। लाइव क्लासेस साथ में आपको लाइव डाउट क्लास भी दिया जाता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो लाइव डाउट क्लास में पूछ सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट जो कि सैटरडे के दिन होता है, जो कि आपकी तैयारी को बेस्ट करेगा। जो आप पढ़ रहे हो उससे आप बेहतरीन हो सकते हैं। स्टडी मटेरियल के तौर पर आपको बुकलेट दिया जाएगा, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से रिवाइज करके मतलब बुक लेने की जरूरत ना पड़े, आप उससे पढ़ सको। ठीक है, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, हमारे तरफ से सब कुछ चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कराया जा रहा है। इसके साथ मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का, वहां से भी जा सकते हो। या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार इस नंबर है 930, है ना, 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि मोलरता किसे कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था मोलरता के बारे में। देखिए, ये कोई एक विलियन है, विलियन कितना है ना, 1 लीटर है। तो मोलरता क्या होता है, कभी भी स्थिर ताप पर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता। इसमें कितना विलेय के मोल है 1 लीटर में, जो भी विलेय के मोल होंगे, विलेय के मोल जो होगा वही है मोलरता कहलाता। तो परिभाषा के तौर पे क्या लिख सकते हो, स्थिर ताप पर, ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। स्थिर ताप पर 1 लीटर में उपस्थित विलेय के कितने मोल हैं, वही मोलरता कहलाता है। इसे जो है, इसे स्मॉल यम, इसे क्या कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। एकदम याद होना चाहिए, नींद में भी आप बोल सको, इतना बार आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे। बस आपको क्या करना है, डेली क्लास को देखना है। हम लोग रिवीजन क्लासेज स्टार्ट किए थे, काफी बच्चों का ये कहना हुआ सब डेटा खत्म हो जाए, बहुत दिक्कत हो रही, इन सभी चीजों को सुधारा मैंने। कहा कि भाई अब लंबी रिवीजन क्लासेज नहीं, क्योंकि अभी आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, डेटा को बचा के रखना है। तो हम लोग सोचे छोटे छोटे वीडियो से आपका रिवीजन करते रहिए सभी लोग। देखो, इसमें 1 चैप्टर का क्वेश्चन नहीं, 2 चैप्टर का क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है। सुबह सुबह अगर तड़के में मिल जाए, ब्रश करने के साथ साथ, तो चीजें क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, और आप तैयार हो जाओ, है ना। धीरे धीरे करते रहेंगे, सब चीजें हो जाएंगी। आगे से मैथ और बायो की भी इसी तरह से हम चीजों को स्टार्ट करने वाले। तो इसे क्या कर, यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरता यम इज इक्वल टू क्या होगा, विलेय के मोल, जो विलेय होते हैं, विलेय के मोल अपान विलयन, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ये मोलरता का आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, विलेय के मोल को हम लोग लिखते हैं यन से, लीटर में आयतन को भी से लिखते हैं। तो मोलरता यम, कैपिटल यम इज इक्वल टू स्मॉल यन अपान भी लिखा जाता है। ठीक है, इससे भी आप क्लियर।
और मैं आपको एक फार्मूला क्लियर कराने चलता हूं। आपको पता होगा कि n का जो वैल्यू होता है, n का जो वैल्यू, n का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल w अपान स्मॉल m होता है। मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार होता है। तब यहां से मोलरता का एक नया फार्मूला बन जाएगा, स्मॉल n अपान v की जगह पे क्या बन जाएगा, स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान v। ठीक है, कब, जब यह लीटर में दिया होता है। और यही आपका एक नया फार्मूला बन जाता है, इसको भी याद। और यही नहीं, एक और फार्मूला बनता है यहाँ पे, आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू v इंटू 1000। ये फार्मूला न्यूमेरिकल लगाने के लिए बहुत काम देता है, जब ये ml में दिया होता है तब। ठीक है, मिलीलीटर में दिया, इसलिए 3-3 4-4 फार्मूला आप लोग। तो मोलरता किसे कहते हैं, स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और विलेय के मोल बते विलयन का आयतन, यह मोलरता का फार्मूला बन जाता है। क्लियर है सभी को यहां तक, बताओ क्लियर है सभी को यहां तक, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना पूरा डेफिनेशन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है कि द्रव के अणुसंग गुणधर्म से आप क्या समझते हो। द्रव के वे सभी भौतिक गुणधर्म जो विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, उसे द्रव के अणुसंग गुणधर्म। देखो ये तो इसका डिफिनेशन हो, लेकिन आपको समझना कैसे, देखो अणु संख्या गुण, यही नाम है ना इसका, अणुसंग गुणधर्म। ये कितने शब्दों से मिला है, अणु संख्या, अणुओं की संख्या, और गुणधर्म, यानी ऐसे गुणधर्म जो कैसे 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 ना, अणु मतलब अणुओं की संख्या हो जाएगी, अणु संख्या मतलब अणुओं की संख्या, गुणधर्म, तीन शब्द है, नाम से स्पष्ट, अणु संख्या गुणधर्म, अणुओं की संख्या वाला गुणधर्म, इस तरह से कह सकते हो ना। इसका डिफिनेशन क्या लिखा, किसी भी विलायक के वे सभी गुणधर्म, वे सभी भौतिक गुणधर्म जो विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता, उसे अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। आप लिख सकते हो क्या डिफिनेशन, क्या लिख सकते हो, वे सभी भौतिक जो विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय के, किसके, विलेय के अणुओं की संख्या निर्भर करता, क्या कहता है, संख्या अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। और यह अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है 4 प्रकार का होता है। अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। भाई साहब कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। अब मैं चाहता हूं कि चारों प्रकार का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में। तो एक बार फिर से डिफिनेशन पे आना सभी लोग, वे सभी भौतिक गुणधर्म जो विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, उसे क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म का। और ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। कौन कौन होता है सर, ये मुझे बता दो कौन कौन होता है, मैं मुंह से बता दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब। याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। मैंने आपको जब प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य चैप्टर विद्युत रसायन में आपको पढ़ा रहा था, तो मैं आपको एक बात बताया था, प्रबल मतलब होता है तेज, और तेज बच्चों को एक ही बार समझाने में पूरा समझ में, है ना, तेज बच्चों को एक ही बार समझाने में पूरा समझ में आ जाता है। ये आपको मैंने बताया था ना, वहीं से इसका डिफिनेशन मैं क्लियर किया था। वे सभी वैद्युत अपघट्य जिसके जलीय विलयन में या अन्य किसी ध्रुवीय विलायकों में डालने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से आयनित होने का मतलब एक ही बार में पूरा समझ में आ जाना। पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, क्या कराता है, क्या कराता है, क्या कहोगे इसे, प्रबल वैद्युत अपघट्य का है।
इसे क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। लिख लेना सभी लोग इसका डेफिनेशन, अच्छे से लिखना सभी लोग, साफ से लिखना। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? वे सभी वैद्युत अपघट्य, वे सभी वैद्युत अपघट्य। मैं चाहूंगा कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी डेफिनेशन लिख दो, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ना, कई सारे 60 क्वेश्चन को मिला के बनता है, इसलिए मैं 60 क्वेश्चन तैयार करा देता हूं। किसी दिन लॉन्ग क्वेश्चन बना तो सब जुड़ के बन जाए, ठीक है ना? क्या हो गए? वे सभी वे सभी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत वे सभी वैद्युत जिसे जल में डालने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते, आयनित हो जाते। क्या कहलाता है? प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप NaCl ले लेना, ठीक है, KCl ले लेना ना, HCl ले लेना, ठीक है, H2SO4 ले लेना, ठीक है, NaOH ले लेना, है ना, NaOH ले लेना। ये सभी के सभी इसके क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल हैं। ये OH ले लेना, ये सभी के सभी क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य के किसके हैं? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन राउल्ट का नियम लिखिए, और उसके अगला क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा आपका, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग राउल्ट का नियम लिखते हैं। राउल्ट, हाँ, क्या होता है राउल्ट का नियम? बताओ भाई, बताओ। आपको याद होना चाहिए जुबान पे एकदम। अगर आप मेरी डेली क्लास ले रहे हो तो आपको याद हो गया होगा। राउल्ट का नियम क्या होता है? वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन, किसी भी विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती, है ना? क्या? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के, जो विलेय है, विलेय के मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के बराबर हो ना? क्या होगा बताओ, बताओ भाई। क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है? अरे बोलो, मैं इसके आगे क्या लिखूं बताओ? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज यानी मोलों की संख्या, है ना, के बराबर होता है ना, के बराबर होता है ना। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है विलयन में उपस्थित विलेय के, या वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो। ये भी आप लिख सकते हो, वो शॉर्टकट में आपको मैंने बता दिया। ये राउल्ट का नियम होता है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन मतलब P0 माइनस PS अपान P0। ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन हो गया। ये x विलेय के बराबर हो, यानी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये आप लोगों को याद हो गया होगा। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन किसके? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। याद हो गया सभी को, है ना? लिख दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार, ठीक है। अब लास्ट है क्वेश्चन होमवर्क, इसे एकदम बाकायदे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करना। इसका बहुत बढ़िया रहा उसको मैं खुद लाइक करूंगा, पिन करूंगा उसको, ठीक है। मेहनत से लिखना सभी लोग, देखो लिखोगे जितना उतना याद रहेगा। इतना पढ़ते चलो, इतना बार पढ़ते रहो कि एक एक क्वेश्चन पूरा सिलेबस का आंख बन के बता लो। अब विलियन का बता लोगे, अब हमको दूसरा चैप्टर टारगेट करना है। अब मुझे वैद्युत रसायन टारगेट करना है। विलियन का सब क्वेश्चन बता लोगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आपको इतना बार मैं करा दिया हूं, ठीक है। अभी इसका आंकिक प्रश्न बाकी है, इसका मैं काफी बच्चों ने कहा मैं आंकिक प्रश्न में काम कर, ठीक है। जल्दी आपको लेक्चर देखने को मिलेगा आंकिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, जो बच्चे अभी नए हैं, नहीं ज्वाइन किए हैं बैच को, भाई बहुत तेजी से पढ़ाया जा रहा है बाबू, एकदम रेगुलर पढ़ाया जा रहा है। चलिए बस आगे निकल जाएगा, बहुत हालांकि निकल ही चुका है, और आगे निकल जाएगा। दिक्कत होगा आपको, ठीक है। अब बाकी आपको यहीं पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना सबसे समय से पहले सिलेबस कोई नहीं कंप्लीट करेगा। जितना यहाँ पे रिवाइज करा दिया जाएगा उतना कहीं भी नहीं करा जाएगा। सब लोग यूट्यूब पे पढ़ा के वही वीडियो का लिंक ऐप पे दे रहे हैं।
यहाँ पे आपको हम लोग पूरी तरीके से आपको ऐप पे पढ़ाया जा रहा है, लाइव पढ़ाया जा रहा है। ऐप वाले बच्चे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में तो जरूर बता देना, अलग से पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वही ऐप पे भी, ऐप पे जो पढ़ा रहे हैं वो ऐप के लिए पढ़ा रहे हैं, अलग से मेहनत किया जा रहा है। मात्र छोटी सी फीस में आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई बुकलेट के साथ। आप लोग कर सकते हो, बेहतर तैयारी कर सकते हो। मैं इसलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कंपनियां का ऐड देखते हो, ऐड लगाते हैं। ये हम लोग ऐड नहीं लगाते हैं, हम लोग अपने चीजों को पढ़ाते हैं और उसमें बच्चों को बताते हैं ताकि बच्चे जाने। ठीक है ना? ऐड की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, ऐड को उनको जरूरत पड़ती है जो 6,000 फीस लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।